हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरबीआई स्टूडियो। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्वीट कॉम्बैट वेब सीरीज को। यह एक चाइनीज वेब सीरीज है जो 2018 में आई थी और इसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो इसके पहले एपिसोड की शुरुआत एक एमएमए फाइट से होती है, जहां पर दो लड़कियां बहुत ही बुरी तरह से लड़ रही होती हैं। इसमें से एक का नाम है फेंग यू और ये राज्य की सबसे अच्छी महिला एमएमए फाइटर है। हालांकि उसने अभी कुछ समय पहले ही ऑफिशियली फाइटिंग खेलना चालू किया है, लेकिन उसकी स्किल से वह बहुत ही मशहूर हो गई है और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग यू अपने दादाजी को कह रही होती है कि वह अपने फाइटिंग करियर को आगे बढ़ाना चाहती है। उसके दादाजी बहुत ही अमीर हैं और हमेशा से उससे यही उम्मीद लगाते थे कि वह अपने फैमिली के कारोबार को आगे बढ़ाएगी और उनकी मदद करेगी। लेकिन उसके इस डिसीजन को सुनने के बाद वह बहुत ही निराश हो जाते हैं। और तभी हमें मिंग टैन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो मकाऊ में एक छोटे से किराए के मकान में रहता है। इसके साथ दो छोटे भाई बहन रहते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। घर की स्थिति बहुत ही खराब है और इसी की वजह से उसकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था और जब से उसके पिता गुजरे हैं तब से वही इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहा है। मिंग टैन के छोटे भाई को टीवी पर एमएमए फाइट देखना बहुत ही पसंद है और उसकी पसंदीदा फाइटर होती है फेंग यू, जिसे लोग क्वीन कहकर पुकारते हैं। अपने घर की बुरी स्थिति और छोटे भाई बहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिंग टैन ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और पास में ही एक रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी का काम करता है। और अब 2 साल के गैप के बाद वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है और एक अच्छी स्कॉलरशिप की तलाश में है और हर जगह फॉर्म भरता रहता है। इसी बीच रेस्टोरेंट का ओनर उसे एक खाना डिलीवर करने का काम देता है। ये काम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसे 15 मिनट के अंदर 3 डिलीवरीज करनी होती हैं और जिस जगह ये डिलीवरी करनी है वह रेस्टोरेंट से 20 मिनट की दूरी पर है। अब समय कम होता है और मिंग टैन की एबिलिटी को हम देख पाते हैं। उसे शहर के हर छोटे बड़े रास्ते याद हैं, हर गली याद है और एक तरह से देखा जाए तो उसने शहर की सभी सड़कों का एक मैप अपने दिमाग में बना रखा है, जिसकी वजह से उसे काम में बहुत ही आसानी होती है। अब वो जैसे ही अपनी फाइनल डिलीवरी तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उसे सड़क पर एक बूढ़ी महिला ठेले के साथ दिखती है। सड़क पर तीखा ढाल होने की वजह से ठेला उसके हाथ से छूट जाता है और फ्रूट्स इधर उधर बिखरने लगते हैं। महिला उन फ्रूट को उठाने की कोशिश करती है और मिंग टैन भी उसकी मदद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फ्रूट्स का ठेला ढाल पर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं फाइटर फेंग यू को और मिंग टैन चिल्ला के कहता है कि हमारी मदद करो उसे रोकने में। और फेंग यू घुमा के एक जोरदार लात ठेले पे मारती है, जिससे वो ठेला रुक तो जाता है लेकिन पलट जाता है और टूटकर बिखर जाता है और सारे फल भी खराब हो जाते हैं। बूढ़ी औरत उसे बुरा भला कहने लगती है तो वह उसके नुकसान के बदले कुछ पैसे उसके हाथ में थमा देती है और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। मिंग टैन उस लड़की की यह हरकत देखकर चिढ़ जाता है और कहता है कम से कम सॉरी तो बोल दो, लेकिन फेंग यू उसे अनसुना करके चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और मिंग टैन भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। दरअसल फेंग यू दूसरे शहर में रहती है और यहाँ पर वह अपने पुराने मार्शल आर्ट टीचर से मिलने आई है। वह उनसे बताती है कि उसके परिवार वाले एमएमए फाइट छोड़ने के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं और अपने कारोबार में शामिल करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, आप मुझे सही निर्णय लेने में मदद करें। और थोड़ी देर के डिस्कशन के बाद फेंग यू फैसला करती है कि वो अपने फाइटिंग करियर को आगे बढ़ाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंग टैन को, जिसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे किसी दूसरे शहर में एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और स्कॉलरशिप भी काफी अच्छी है। अब मिंग टैन भी अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में जाने का फैसला करता है। उसके रेस्टोरेंट का मालिक भी बहुत अच्छा है, वह उसकी काफी मदद करता है और उसके जाने से पहले ही दूसरे राज्य में उसकी नौकरी का बंदोबस्त कर देता है। अब हम मिंग टैन को देखते हैं कि वो अपने भाई और बहन के साथ नए शहर में एक नए घर में रहने जाता है। यह घर उसके छोटे भाई बहन को बहुत ही पसंद आता है, जिससे मिंग टैन भी बहुत ही खुश होता है। अब घर में सामान को जमाते हुए सबसे पहले वह अपनी एक फोटो निकालता है जिसमें वो अपने पिता के साथ बॉक्सिंग सीख रहा था, लेकिन पिता की मौत के बाद उसने यह सब कुछ छोड़ दिया था। अब 2 महीने के बाद जब स्कूल और कॉलेज खुलते हैं तो वह अपने भाई बहन को स्कूल छोड़ने के बाद खुद भी अपने कॉलेज निकल जाता है। इस कॉलेज का नाम है और ये शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कॉलेज है। दोस्तों आपको बता दें कि ये कॉलेज आज से पहले गर्ल्स कॉलेज हुआ करता था और इस साल से ही मेल स्टूडेंट की एंट्री अलाउड की गई है। लेकिन मिंग टैन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वह जेंगजी कॉलेज का पहला मेल स्टूडेंट है। और जब वो अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि कॉलेज में सैकड़ों लड़कियां हैं और उनके बीच में वह अकेला लड़का है। पहले दिन वह सभी लड़कियों का क्रश भी बन जाता है। देखने में वह काफी स्मार्ट और हैंडसम है, जिसकी वजह से उसे और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब वो थोड़ा हैरान परेशान हो रहा होता है कि तभी वह एक लड़के जैसे दिखने वाली एक लड़की से टकराता है जिसका नाम है चिंकी। यह टॉम बॉय लुक में होती है और इसे बॉक्सिंग और स्केटिंग करना बहुत ही पसंद है। मिंग टैन उसे देखकर धोखा खा जाता है और तुरंत उससे बात करने लग जाता है कि वो कितना खुदकिस्मत है कि उसे अपने अलावा कोई और लड़का भी यहाँ पर मिला। वह आगे कुछ और भी बोल पाता कि इससे पहले ही चिंकी ने उसकी बात को काटते हुए अपने जेब से एक गुलाबी क्लिप निकाली और अपने सिर पे लगा ली। मिंग टैन उसे हैरानी से देखता ही रह जाता है और उसे माफी मांगता है। चिंकी उसे घूरते हुए वार्निंग देती है और स्केटिंग करते हुए वहाँ से निकल जाती है।
अब हम देखते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल को, जो एक प्रोफेसर के साथ होते हैं। प्रोफेसर प्रिंसिपल को बताता है कि हमने 10 लड़कों को एडमिशन के लिए सेलेक्ट किया था, लेकिन कॉलेज में चारों तरफ लड़कियों को देखने के बाद 9 लड़कों ने विड्रॉल ले लिया है और अब सिर्फ मिंग टैन ही एक अकेला लड़का वहाँ पर रह गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर से कहते हैं कि चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये लड़का कॉलेज छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें कॉलेज को आगे बढ़ाना है और इसके लिए हमें और भी ज्यादा लड़कों की जरूरत होगी। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर प्रोफेसर कॉलेज के स्टूडेंट ग्रुप में एक मैसेज सर्कुलेट करता है। जितने भी मेल स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उनकी मदद ही करो। अब कॉलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़कियां प्रोफेसर का ये मैसेज देखने के बाद एकदम पागल होना शुरू हो जाती हैं। वो मिंग टैन का रास्ता रोकती हैं और जबरन उसकी मदद करने की कोशिश करती हैं। और इसी दौरान चिंकी और मिंकी के बीच बहस हो जाती है कि उन दोनों में से कौन मिंग टैन को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाएगा। हालांकि मिंग टैन को उन दोनों की मदद की कोई जरूरत नहीं थी और उन सभी से पीछा छुड़ाने के लिए वह चालाकी दिखाते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब उसे हम कॉलेज कैंपस में इधर उधर घूमते हुए देखते हैं कि तभी उसके सामने फेंग्यू आ जाती है और वो अचानक से उसे मकाऊ की नकचढ़ी लड़की के रूप में पहचान लेता है। मिंग टैन उस दिन को लेकर उससे बात करता है कि तभी फेंग्यू गलती से अपने बैग से उसका हाथ काट देती है और अब यहाँ पर भी फेंग्यू माफी मांगने की जगह उसके हाथ में पैसे थमा देती है ताकि वह अपनी पट्टी करवा सके। उसके इस बर्ताव से मिंग टैन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे कहता है, ओ मैडम, दवा कराने के लिए पैसे हैं मेरे पास, तुम्हें अभी सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन फेंग्यू की नजर में पैसे माफी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जब वो जाने लगती है तो मिंग टैन उसे मॉन्स्टर कहता है, जिसकी वजह से फेंग्यू बहुत ही अपसेट हो जाती है। मिंग टैन की बातों को सुनकर फेंग्यू मकाऊ के बारे में सोचने लगती है और कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। दरअसल फेंग्यू ने एक छोटी बच्ची को ठेले से बचाने के लिए उस पर लात मारी थी। हालांकि उसके इरादे नेक थे, लेकिन इस वजह से उस बूढ़ी औरत का बहुत ही नुकसान हो गया था। अब क्लास में मिंग टैन को दिखाया जाता है, जो कई सारी लड़कियों के बीच अकेला बैठा होता है और बहुत ही ऑकवर्ड फील करता है। अब यहाँ पर वह कोई ऐसी हरकत नहीं करता जिससे कि क्लास का ध्यान उसकी तरफ आए, पर फिर भी सारी लड़कियां उसे ही घूर रही थी। और इसी दौरान हम देखते हैं कि चिंकी और फेंग्यू कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि यह दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और बॉक्सिंग चैंपियन हैं। चिंकी देखती है कि फेंग्यू थोड़ा परेशान लग रही है, इसलिए वह उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो फेंग्यू बताती है कि इस लड़के की कई बातों ने उसे हर्ट किया है और वह अपने बिहेवियर के बारे में सोच रही है, क्या वो सचमुच बहुत बुरी लड़की है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग्यू अपने घर पर होती है और मिंग टैन की बातों के बारे में ही सोच रही है। तभी एक बार फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब वह एक छोटी बच्ची थी। तब उसके माता पिता ये नहीं मानते थे कि वो एक लड़की है और वह उसे हमेशा ही लड़कों की तरह ट्रीट करते थे। जब से पैदा हुई ना तो उसके साथ लड़कियों जैसा बर्ताव किया गया और ना ही लड़कियों के कपड़े पहनने दिए गए, यहाँ तक कि उसे अपने बाल बढ़ाने तक की इजाजत नहीं थी। और फिर कुछ समय बाद जब उसके छोटे भाई ने जन्म लिया तो उसके बाद ही उसके माता पिता ने उसे लड़कियों जैसा रहने दिया और पेरेंट्स की इस बात से वह बहुत ही खुश हुई थी कि आखिरकार वह भी लड़कियों की तरह जी सकती है। और फिर वो एक लड़के के पास एक गिफ्ट लेकर जाती है जिसे वह काफी पसंद करती थी, लेकिन उसके सभी दोस्तों को आज तक ऐसा ही लगता था कि वो तो एक लड़का है, इसलिए वह उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाते हैं कि ऐसे तो कोई मॉन्स्टर ही रूप बदलता है। और ये घटना उसको हमेशा बहुत ही परेशान करती रहती थी। दूसरी तरफ मिंग टैन के घर पर उसका छोटा भाई नींद में उठता है और अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही हाथ पांव मारने लगता है। मिंग टैन उसे देखकर हंसता है और तभी उसको याद आता है कि जिस लड़की के साथ उसकी बहस हुई थी उस लड़की को उसका छोटा भाई बहुत ही पसंद करता है। क्या वो सच में क्वीन बनने लायक है? और फिर थोड़ी देर फेंग्यू के बारे में सोचने के बाद कहता है कि मुझे ऐसे किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। अब अगले दिन कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लड़कियां मिंग टैन को लगातार परेशान कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था। और दूसरी ओर प्रोफेसर और प्रिंसिपल बहुत ही खुश हो रहे थे कि आखिरकार मिंग टैन कॉलेज में रुकने के लिए मान गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह मन ही मन दूसरे कॉलेज में जाने की सोच रहा है, भले ही वहाँ पर कम स्कॉलरशिप क्यों ना हो। अब इस कॉलेज की एक खासियत है कि इसमें पढ़ने वाला हर बच्चा अपनी पसंद का एक स्पोर्ट्स क्लब को चूज करेगा और यहाँ के ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई से ज्यादा अपने क्लब में बिताते हैं और वहाँ पर अपनी योग्यता और अपनी स्किल्स को और बेहतर करते हैं। इस कॉलेज में बहुत सारे क्लब होते हैं और उन क्लब में कुछ लड़कियां बॉक्सिंग करती हैं, कुछ ताइक्वांडो तो कुछ जिम्नास्ट करती हैं। चिंकी और फेंग्यू बॉक्सिंग क्लब में होते हैं। अब सभी नए स्टूडेंट्स को क्लब का दौरा करने के लिए कहा जाता है ताकि उन्हें जो भी क्लब पसंद आए उसमें वो शामिल हो जाएं। मिंग टैन सबसे पहले बॉक्सिंग क्लब में जाता है और चिंकी और फेंग्यू को लड़ते हुए देखता है। वो फेंग्यू के लड़ने के तरीकों को देखकर बहुत ही चौंक जाता है, क्योंकि उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल उसके पिता की तरह होता है। लेकिन फिर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और फेंग्यू से अनबन होने की वजह से वह उस क्लब से बाहर आ जाता है। अब जैसे वह नेक्स्ट क्लब में पहुंचता है, वहाँ सारी लड़कियां मिंग टैन को अपने क्लब में शामिल करने की जबरदस्ती करने लगती हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। अब मिंग टैन उन सबसे छुटकारा पाने के लिए कहता है, मुझे तुम्हारे किसी भी क्लब में शामिल नहीं होना, और वो जाके एक अलग थलग स्विमिंग क्लब को ज्वाइन कर लेता है जिसमें बहुत ही कम लोग होते हैं। अब हम उसको पूल में छलांग लगाते हुए देखते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन अचानक से पूल में बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं और तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो उसको बताती है कि इस क्लब में बहुत ही कम लोग थे, इसलिए स्विमिंग क्लब को बंद कर दिया गया और ये स्विमिंग पूल एक बायोलॉजिकल पूल बन गया है।
मिंग टेन यह सब देखकर बहुत ही निराश हो जाता है और कॉलेज बदलने के अपने फैसले पर एकदम दृढ़ हो जाता है। वह ये बात बताने के लिए अपने प्रोफेसर के पास जाता है और जैसे वह कॉलेज छोड़ने की बात कहता है, प्रोफेसर उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि वो कॉलेज में ही रुक गया है। इसके अलावा वह मिंग टेन की एक तस्वीर भी खींचता है ताकि लड़कों का जो बाथरूम वो लोग बना रहे हैं उसके सामने वह तस्वीर लगा सके। लेकिन मिंग टेन इससे भी खुश नहीं होता और कॉलेज छोड़ने की अपनी जिद पे अड़ा ही रहता है। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि दूसरे कॉलेज में जाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये फॉर्म भरो और इसे हमारे ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल दो। अब मिंग टेन खुशी खुशी वो लेटर लेकर लेटर बॉक्स की तरफ निकलता है, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और जैसे ही वो फॉर्म डालने के लिए जा रहा होता है कि तभी औरतों का एक झुंड उस पर हमला कर देता है, जो कि कॉलेज के मार्शल आर्ट टीचर्स होते हैं। वह उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिंग टेन उनको चकमा देते हुए गेट तक पहुंच जाता है और तभी अंदर से उसे एक जोरदार लात पड़ती है, जो कि कॉलेज की मेन मार्शल आर्ट टीचर है। अब ये सभी मिंग टेन को कूट काट कर वापस प्रोफेसर के पास भेज देते हैं। प्रोफेसर मिंग टेन को दूसरे कॉलेज में जाने की परमिशन नहीं देता और उसके सामने पहले से बेहतर प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि वह उसकी स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 100% कर देगा, जिससे उसे कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह था कि अब मिंग टेन फ्री में पढ़ाई कर सकेगा। हालांकि यहाँ पर हजारों लड़कियों के बीच उसे परेशानी तो होगी, लेकिन अपने मौजूदा हालातों के चलते वह इस अवसर को नहीं ठुकराना चाहता और आखिरकार उनकी बात मान लेता है। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिस के बाद मिंग टेन बाथरूम में कपड़े बदलने जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो गलतियों से लड़कियों के बाथरूम में चला गया है और तभी उसके सामने बिना कपड़ों के फेंग्यू आ जाती है, जो उसको एक जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा देती है। मिंग टेन कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बाथरूम के बाहर कोई साइन बोर्ड ही नहीं था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि एक गर्ल्स बाथरूम है। अब इसके अगले सीन में हम चिंकी मिंकी और फेंग्यू को देखते हैं, जो एक आइसक्रीम शॉप पे लड़ रहे होते हैं कि आखिरी बची हुई स्ट्रॉबेरी को कौन खाएगा। इसी दौरान हमें मिंग टेन को भी दिखाया जाता है, जो कि फूड डिलीवरी करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि कुछ लड़के एक छोटे बच्चे को सड़क पर परेशान कर रहे हैं, इसलिए वह उन्हें इंटरप्ट करता है और लड़के की वहां से भागने में मदद करता है। लेकिन ये बदमाश लड़के तो उसे ही पकड़ लेते हैं और उसे जबरन एक मैदान की तरफ लेके जाते हैं। तभी ये लड़कियां मिंग टेन को देख लेती हैं और समझ जाती हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जैसे ही ये बदमाश मिंग टेन को बुली करने लगते हैं कि तभी वहां पर ये लड़कियां भी आ जाती हैं। पहले तो वही समस्या को बातों से सुलझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब वो लड़के बदतमीजी करने लगते हैं तो एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। और एक लंबी और धुआंधार लड़ाई के बाद लड़कों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। मिंग टेन इन सभी का बहुत ही एहसानमंद होता है और इस हादसे के बाद ये सब बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इन चैंपियन लड़कियों की होने की वजह से कॉलेज में उसकी जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं रहती। भले ही आगे उसे और भी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर वो अपने आगे की पढ़ाई का सफर जंगी कॉलेज में ही कंटिन्यू करने का फैसला करता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस वेब सीरीज के 2 एपिसोड यहाँ पर समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है और आप इसके आगे के एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम इसके आगे के एपिसोड जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।